किधर मरना है, किधर मरना है, किधर मरना है? सरकार के गुंबद खजरा के, सरकार के गुंबद खजरा के साए में, गुंबद खजरा के, गुंबद खजरा के एक आलिम दीन जो है ना वो वाकया बयान करते हैं। अगर सबकी तवज्जो रहे मेरे दिल झूम जाएगा। कोशिश करें आंखें बंद कीजिए इस वाकये को सुनने के लिए। और जिसने तस्वीरों में सब्ज गुंबद देखा वो तस्वीरों में जरा तसव्वुर जमाए, जिसने इन सर की आंखों से देखा वो तसव्वुर जमाए और इस वाकये को सुनिएगा जरा। एक आलिम दीन है, वो बयान करते हैं कि एक बार मैं सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुआजा शरीफ पर हाजिरी के लिए हाजिर हुआ। मुआजा शरीफ पर सलाम कर रहा था तो मेरे साथ एक नौजवान भी जो है वो सरकार की बारगाह में सलाम कर रहा था और ये सदा लगा रहा था कि सरकार अपने कदमों से जुदा न कीजिएगा, अपने कदमों से जुदा न कीजिएगा, अपने कदमों से सरकार जुदा न कीजिएगा। मैंने आप ही के लिए अपना घर बार छोड़ा है, अपना वतन छोड़ा है और मैं आपके कदमों में हाजिर हो गया हूं सरकार। अब मुझसे ये जुदाई बर्दाश्त नहीं होगी। करते करते वो आलिम दीन कहते हैं कि मैं बाबे बकी से बाहर निकला तो वो नौजवान भी बाहर निकला साथ ही में, यूं ही अर्जे करता हुआ, रोता हुआ, चिल्लाता हुआ। जैसे ही वो बाबे बकी से बाहर निकला तो वहां जो मौजूद सिपाही हैं वो आए, एकदम से आए और उस नौजवान को पकड़ लिया। वो कहने लगे, मैं इनसे पूछने लगा कि इस नौजवान को क्यों पकड़ा है, इसकी क्या वजह है, क्या इसने कोई गलती किया है, क्या इसने कोई बुरा काम किया है, गलत काम किया है, किया क्या है, इस नौजवान को क्यों पकड़ लिया गया है। उस नौजवान को जिन सिपाहियों ने पकड़ा वो कहने लगे कि आप इसमें इस मामले में मत आइए, आप पीछे हट जाइए, हम इस मामले को जानते हैं। वो कहने लगे, मैं फिर जो है ना वो इस मामले में कूद पड़ा। फिर मैंने उनसे पूछा कि इसका कसूर क्या है, इसको क्यों पकड़ा है, इसमें क्या वजह है। वो कहने लगे, ये एक अरसा दराज से गैर कानूनी तौर पर ये हमारे मुल्क में ठहरा हुआ है। जैसे ही हम इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं तो ये हरम के अंदर चला जाता है, हम इसको पकड़ नहीं पाते, लिहाजा अब हम इसको नहीं छोड़ेंगे। अब वो नौजवान जो है वो पुलिस वालों के मिन्नतें समाजत करने लगा कि आप मुझे छोड़ दीजिए, मुझे रहने दीजिए। ना माने वो। बिल आखिर उस नौजवान ने कहा, ठीक है आप इस तरह कीजिए कि सिर्फ एक बार जो है मुझे दोबारा सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुआजा शरीफ तक जाने की इजाजत दे दीजिए। वो बुजुर्ग कहते हैं कि मैंने भी उसमें बाद में आया और मैंने उन पुलिस वालों से कहा कि सिर्फ एक बार जाना चाहता है तो आप जाने दीजिए। खैर वो पुलिस वाले बिल आखिर मान गए। अब जब दोबारा वो नौजवान सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुआजा शरीफ के सामने गया तो इन अल्फाज के साथ कहने लगा, अर्ज करने लगा सरकार की बारगाह में, ऐ मेरे आका, क्या मैंने आपके लिए अपना घर बार नहीं छोड़ा था, क्या मैंने आपके लिए अपना वतन नहीं छोड़ा था, क्या मैंने आपके लिए अपने मां बाप घर वालों को नहीं छोड़ा था। आज जब ये पुलिस वाले मुझे पकड़ रहे हैं तो आप क्यों नहीं मुदाखलत कर रहे। आका इस मामले में मुदाखलत कीजिए, मैं कहां जाऊंगा, मेरा तो कहीं कुछ नहीं है। आका आप मुदाखलत कीजिए, आका आप मुदाखलत कीजिए, आका आप मुदाखलत कीजिए। इन अल्फाज के साथ रोता हुआ सरकार की बारगाह में वर्ज कर रहा है। अब कुछ देर गुजरने के बाद पुलिस वालों ने फिर उसको पकड़ा और कहने लगे, इस तरह के बहाने मत बना, इस तरह के बहाने बनाकर तू पहले भी इधर ठहर चुका है, अब हम तुझे इधर नहीं ठहरने देंगे, अब हम तुझे तेरे मुल्क में वापस भेजेंगे। इतना पकड़ना था तो पकड़कर उसको बाबे बकी से वो नौजवान को बाहर लाए। नौजवान के ऊपर गशी का दौरा आया, बेहोश हुआ, गिर गया। थोड़ी ही देर के बाद अब वो जब गिर गया वो नौजवान, तो अब पुलिस वाले जो है ना
वो कहने लगे, आपस में एक दूसरे से कहने लगे, ये उसी तरह की दोबारा जो है ना ये एक्टिंग वगैरह कर रहा है, अभी थोड़ी देर में उड़ जाएगा। खैर 3 से 4-5 मिनट का वक्त गुजरने के बावजूद वो हिला तक नहीं नौजवान। अब उन्होंने में से एक आगे बढ़ा, यार इसको चेक तो कीजिए कहीं इसकी रूह ना निकल गई हो। जैसे ही देखा तो उसकी रूह कफ से उनसरी से परवाज कर चुकी थी। पुलिस वालों ने फौरन वहां एम्बुलेंस वालों को बुलाया, एम्बुलेंस वाले आए और जब एम्बुलेंस वालों ने आकर उसको चेक किया तो उन्होंने बताया कि इसको इंतकाल किए हुए अब से गालिबन 10 से 12 मिनट पहले ये नौजवान जो है ये फौत हो चुका है, इंतकाल कर चुका है। अब वो पुलिस वाले जो थे ना वो धड़म से उस नौजवान के कदमों में गिर गए और उससे मुआफिया मांगने लगे कि हमें मुआफ कर दीजिए, हमने तो वैसे ही समझा था कि नहीं ये शायद नौजवान जो है ना वो अपने तौर पर किसी अंदाज से जो है ना वो बहाने बना रहा है या ये चाल चल रहा है। अब क्या हुआ, वो बुजुर्ग कहने लगे कि खैर उन्होंने पुलिस वालों ने उसको उठाकर उसके गुस्ल और कफन का एहतमाम किया। अब जब उसकी जनाजे की चारपाई लेकर चले ना तो मैं भी आगे बढ़ा। अब वो 4 पुलिस वाले थे, वो कहने लगे नहीं हमारे ऊपर इसका पहले ही बड़ा बोझ है, हम ही इसका जनाजा उठाएंगे, हम ही इसको दफन करेंगे। उन्होंने मुझे चारपाई को हाथ तक न लगाने दिया। इतनी उनके दरमियान, वो नौजवान के दरमियान मोहब्बत बढ़ गई। सरकार अलैहिस्सलाम के कदमों में जिसको मौत मिल जाए। अब कहने वाले तो कहते होंगे नहीं यहां पर आकर लोग बहाने से रोते हैं, लोग दिखाने के लिए रोते हैं, हाँ, लेकिन हमने अपने बुजुर्गों से सुना है जो रोता है उसी का काम होता है। आज तुझे मुझे आंसू क्यों नहीं निकलते, तेरी मेरी आंख में आंसू क्यों नहीं आ जाता, तेरी मेरी आंख क्यों नहीं तर हो जाती मोहब्बत मदीना में। आज मेरे तेरे से जेब में से कोई चीज गिर जाए, किसी का घर में से इंतकाल हो जाए, क्या तेरी मेरी आंख से आंसू निकलता है? निकलता है ना, निकलता है। दुनियावी नुकसान पर तेरी मेरी आंख से आंसू निकलता है, लेकिन नहीं निकलता मोहब्बत मदीना से, मोहब्बत रसूल में नहीं निकलता, मोहब्बत इल्लल्लाह में नहीं निकलता। एक काश हमें हकीकी तौर पर सरकार अलैहिस्सलाम से सच्ची और पक्की मोहब्बत नसीब हो जाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। वो भी तो थे ना हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु, कि जब सरकार ने ज़ाहरी पर्दा फरमाया तो आपने मदीना छोड़ दिया, हल्ब शहर चले गए। फिर एक वो वक्त आया कि रात सोई हुई किस्मत अंगड़ाई लेकर जाग उठी, ख्वाब में सरकार अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। फरमाया बिलाल तूने हमसे मिलना क्यों छोड़ दिया है, हमारा शहर ही छोड़ दिया। इतना देखना था। सुबह उठे, उठते ही अपना रखते सफर बांधा और मदीने की तरफ चल पड़े। हाय हाय, ऐसी मोहब्बत सरकार से और सरकार की आल से, ऐसी मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत। दीवानावार चलते गए चलते गए चलते बिलाखिर मदीना आ गया। जैसे ही मदीना पाक में पहुंचे तो मदीना पाक में शोरो गुल हो गया। क्या हुआ जी? मदीना पाक में बिलाल आ गया। मदीना पाक में बिलाल आ गए, हर तरफ शोर बरपा हो गया। मदीना पाक में बिलाल फिर वापस आ गए, हजरत बिलाल फिर आ गए, हजरत बिलाल फिर आ गए। बात चलती 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 अहले मदीना तक पहुंची। मदीना पाक में जम्मे गफीर हो गया। मस्जिद नबवी शरीफ में आशिकान रसूल का रश हो गया। खैर सब ने अर्ज की कि ए बिलाल आज हमें वही एक बार अजान ना सुना दें जो सरकार के अलैहिस्सलाम के सामने आप सुनाया करते थे। आए अब हजरत बिलाल कहने लगे नहीं मेरे बस की बात नहीं है। जब मैं अजान पढ़ा करता था तो मेरे सामने मेरे आका हुआ करते थे, तो आज वो बज़ाहिर मौजूद नहीं है, लिहाजा अब मेरे बस की बात नहीं है। अब आपस में मशवरा तय पाया गया। मशवरा ये हुआ कि हजरत बिलाल किसी सूरत भी हजरत इमाम हुसैन और इमाम हसन की बात को नहीं टालेंगे, क्योंकि सरकार की आल से ये बड़ी मोहब्बत करते हैं। लिहाजा किसी तरीके से इमाम हसन हुसैन को बुलाइए
वो इनसे फरमाएंगे तो ये अजान जरूर पढ़ेंगे। खैर हजरत इमाम हसन हुसैन को बुला लिया गया रदी अल्लाह ताला अन्हु। तो आते ही हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हुक्म फरमाया, बिलाल आज वो अजान तो सुना दो जो मेरे नाना के सामने सुनाया करते थे। अब हजरत इमाम हुसैन की जो है ना वो हजरत बिलाल बात को ना टाल सके, मिंबर पर चढ़े। मिंबर पर चढ़ते ही आपने अजान पढ़नी शुरू की, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मदीना पाक के दरो दीवार जो है वो हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला की आवाज से गूंजने लगे। धड़ाधड़ लोग मस्जिद नबवी शरीफ की तरफ आने लगे कि हजरत बिलाल आ गए हैं, लगता है सरकार भी आ गए हैं। क्योंकि जैसे ही सरकार अलैहिस्सलाम ने ज़ाहिरी पर्दा फरमाया तब से लेकर अब तक हजरत बिलाल ने कभी अजान नहीं पढ़ी थी। अब हजरत बिलाल की आवाज आई, लोग धड़ाधड़ मस्जिद नबवी शरीफ की तरफ आने लगे। फिर कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ओए लोग धाड़े मारते हुए जल्दी जल्दी, लगता है सरकार भी आ गए हैं। फिर आ गए। खैर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अब जैसे ही पढ़ा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तो ये जब अजान पढ़ा करते थे ना तो मिंबर पर सरकार तशरीफ फरमा होते थे। तो जब हजरत बिलाल अजान पढ़ते तो इस तरह पढ़ते थे, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। सामने सरकार को देखा करते थे और पढ़ा करते थे। लेकिन अब सरकार नजर ना आए, हाय गश खाकर गिर गए, बेहोश हो गए। जैसे ही उठे, उठकर वापस फिर हलब शहर वापस चले गए। आज भी ए मेरे प्यारे और मोहतरम आशिकान रसूल, सरकार के जितने भी दीवाने हैं, आका अलैहिस्सलाम के गुंबद से, आका अलैहिस्सलाम के शहर मदीना से ऐसी मोहब्बत रखते हैं, ऐसी मोहब्बत रखते हैं कि मदीना पाक से जुदाई उनकी वाकई ऐसे जुदाई है जैसे माँ से बेटे की जुदाई है, बेटे से माँ की जुदाई है, ऐसी जुदाई है। अल्लाह पाक हमें भी सोज़े मदीना, उल्फत मदीना, मोहब्बत मदीना नसीब फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम। तूबू इलल्लाह।